नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस के नेता हैं, वे बहुत सारे मानहानि के मामलों में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में वे देश के कई राज्यों की कई अदालतों में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर उन पर एक और मानहानि का केस लग जाता तो उसमें अनोखा क्या होता, लेकिन वह केस नहीं लगा। और जिसे यह सवाल पूछा गया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उसे प्रताड़ित किया गया था, उससे जब सवाल पूछा गया कि आप क्या राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी और की गलती की वजह किसी और को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे में मैं ऐसा काम नहीं कर रही। दरअसल ये कहानी है कि कांग्रेस के राज्यों के बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स को कौन चलाता है, कैसे चलाता है, क्या कब क्या पोस्ट करना है, इस बारे में हर राज्य का अलग अलग मामला होता है। इस बार मामला आया केरल कांग्रेस का। दरअसल केरल कांग्रेस में इन दिनों अब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन चुनावी तैयारियों को लेकर दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है, जिसमें शशि थरूर का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आने वाला है कि आखिरकार शशि थरूर को लेकर कांग्रेस क्या फैसला करेगी। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर जो प्रमुख बात है कि राहुल गांधी कौन से मानहानि के मामले में फंस सकते थे। दरअसल यह मामला है, आपने आईपीएल क्रिकेट जरूर देखा होगा अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, और उसमें एक टीम है पंजाब की, और पंजाब की उस टीम की मालकिन कौन है? हिंदुस्तान में मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा। जी हां, अब प्रीति जिंटा का ही एक मामला था जो केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के जरिए सामने आया। और उस हैंडल पर जब लिखा गया, दरअसल एक्स हैंडल पर केरल कांग्रेस की ओर से जो ऑफिशियल है सोशल मीडिया अकाउंट उनका, उस पर लिखा गया एक कोट और प्रीति जिंटा की फोटो लगाई गई और कहा गया कि भाजपा ने प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन माफ किया है। अब यहां तक जब बात आई सोशल मीडिया के जरिए, तो प्रीति जिंटा को आग बबूला होना स्वाभाविक था और उन्होंने तुरंत कह दिया कि इस तरह की ऊल जलूल फजूल बातें आखिरकार कैसे कही जा सकती है। मैंने किसी ना लोन लिया, ना मैंने कोई लोन माफ करवाया। यहां तक भी बात चलो छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक और पोस्ट की गई और उस पोस्ट पर लिखा गया, अब वह ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस पोस्ट पर लिखा गया कि प्रीति जिंटा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे भाजपा चला रही है, भाजपा पार्टी उसे चला रही है। यानी कि प्रीति जिंटा जो भी पोस्ट करती है वह भाजपा के ओर से की जा रही है, भाजपा उस अकाउंट को चला रही है। अब यह बड़ी बचकानी सी बात है कि इतनी बड़ी हीरोइन का अकाउंट कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हैंडल चला रही है, यह बात समझने की है। इस पर प्रीति जिंटा को गुस्सा आना वाजिब था, उन्होंने गुस्सा किया भी। उसके गुस्से के बाद में कुछ फॉलोअर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही पूछा कि क्या आप इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेंगी? इस बात पर प्रीति जिंटा ने जवाब दिया, बड़ा नपातुला जवाब दिया और कहा कि नहीं, किसी और की गई गलती पर किसी और को सजा दिया जाना ठीक बात नहीं है। वे भी शांति से रहें, मैं भी शांति से रहूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने जा रही। और ऐसा कहकर एक तरह से प्रीति जिंटा ने बहुत अच्छा जवाब ही नहीं दिया, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस को एक नए केस में फंसने से भी बचा लिया। दरअसल बहुत सारे कांग्रेस के नेता हों या अन्य पार्टियों के नेता हों, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारे बिना सबूतों की टिप्पणियां करते रहते हैं और ये टिप्पणियां कई बार पार्टी के लिए सिरदर्द बन जाती है। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े जितने भी मामले मानहानि के हैं वे भाजपा नेताओं पर टिप्पणियों को लेकर है, सावरकर को लेकर टिप्पणियों को लेकर है, या मौजूदा दौर में जब चुनावी सभाएं हुई उनमें कोई वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया, उन्हें लेकर उन पर लगातार इस तरह के मानहानि के या अन्य मुकदमे दर्ज हुए। आपको अच्छी तरह याद होगा
कि इसी तरह से एक दर्ज मुकदमे में गुजरात की अदालत ने उन्हें सजा दी थी। उस सजा की वजह से, चूंकि भारत में जो कानून बना हुआ है, संसद ने जो कानून पास कर रखा है, उसमें अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी सांसद को हो जाती है या चालान पेश हो जाता है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होती हो और सजा का ऐलान हो जाता है, तो फिर उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। और पिछली जब लोकसभा थी उसमें वायनाड से जब सांसद थे राहुल गांधी, उस दौरान गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। वह सजा 2 साल से ज्यादा थी। ऐसे में तुरंत प्रभाव से लोकसभा में प्रस्ताव लाकर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। और आपने देखा होगा कि उनका बंगला भी तुरंत खाली करा लिया गया था। हालांकि बाद में वे सुप्रीम कोर्ट से ही यह जीतकर आ गए थे, मामला उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंगला नहीं लिया था। अभी भी उन पर सावरकर के अपमान को लेकर मामला चल रहा है और यह मामला अदालत में है और अदालत में लगातार राहुल गांधी सुनवाइयों में भी जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में, कई प्रदेशों में उनके खिलाफ मुकदमे, कई बार राहुल गांधी को उन मुकदमों में जाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो केरल कांग्रेस ने किया, हीरोइन प्रीति जिंटा को लेकर, जो भारतीय फिल्म जगत की एक्ट्रेस होने के अलावा आईपीएल की मालकिन है, एक टीम की पंजाब किंग्स 11 की वे मालकिन है, जिन्हें लेकर पहले 18 करोड़ का लोन भाजपा ने माफ करवाया। इस तरह का एक्स पर एक ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया और उसके साथ ही यह भी पोस्ट कर दिया कि भाजपा प्रीति जिंटा का अकाउंट चला रही है। हालांकि प्रीति जिंटा इस मामले में राहुल गांधी पर कोई केस नहीं करने वाली है, लेकिन केरल कांग्रेस के इन दोनों पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर ही प्रीति जिंटा ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर इस मामले में फिलहाल राहुल गांधी को राहत इसलिए है क्योंकि प्रीति जिंटा ने किसी भी तरह का मानहानि का केस करने को लेकर स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कह दिया है कि वे भी शांति से रहें, मैं भी शांति से रहूं, इसलिए ऐसा केस नहीं कर रही हूं। और अब पूरी तरह से, चूंकि आईपीएल शुरू होने वाला है 20 दिन के बाद में, ऐसे में अब पूरी तरह से प्रीति जिंटा अपनी टीम की जीत को लेकर तैयारियों में जुट गई है और वे वैसे भी अभी तक राजनीतिक मंचों से दूर रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी भाजपा से नजदीकियों को लेकर चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन खुद प्रीति जिंटा ने कभी भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं की जिससे लगे कि वे कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। और जब वे कुंभ गई, कुंभ में स्नान किया और वहां से पोस्ट किया, तब भी लोगों ने इस तरह का अंदाज लगाया कि वे भाजपा के साथ जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल प्रीति जिंटा की तमाम सोशल मीडिया पोस्ट बता रही हैं कि वे आईपीएल की तैयारियों को लेकर देश में घूम रही हैं और अपनी टीम की जीत को लेकर मंदिरों में दुआएं मांग रही हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।